व्हाट वाज द एग्जैक्ट थिंग्स दैट कुमान डिड राइट. ठीक है, तो पहले तो मुझे लगता है कि द सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स वाज ब्रिलियंट. आई मीन स्टार्टिंग आंसू फाटी, स्टार्टिंग डिपे एंड ड्रॉपिंग ऑफ लूक डी जॉन्ग वाज की. उसने रिस्क लिया, उसने डेस्ट को खिलाया अप टॉप, उसने रिस्क लिया, उसने सर्जी रोबर्टो को राइट बैक पोजीशन पे खिलाया जानते हुए कि वेलेंसिया अटैक करेगी. दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी जिसको उसने रिस्क लिया, डेस्ट एंड रोबर्टो, एंड बोथ ऑफ देम वर्कड आउट ट्रिमेंडसली वेल फॉर देम. गावी पिच पे और बेटर खेल सकता था. गावी को ऐसे दिख लगा नहीं और बेटर कर सकता है, बट देन अगेन ही इज वेरी यंग. तुम कहोगे गावी ऐसे नहीं कि गावी का खराब गेम था. ही वाज देयर ऑन द पिच. थोड़ा सा येलो कार्ड एंड ऑल लेने की वजह से रेटिंग उसकी यहाँ पे कम है, बट विल लुक एट हाउ गावी एंड अदर्स लिंक्ड अप, है ना. टैक्टिकल प्लान टू कैंसिल आउट वेलेंसिया वाज रियली गुड. वेलेंसिया का बॉल मूवमेंट मिड से हो रहा था. डिफेंडिंग वेलेंसिया काफी ज्यादा तगड़ा कर रही थी. बस यही बात है, डिफेंडिंग में लोग रिजोल्यूट थे. दे डिडंट लेट बार्सिलोना क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस. बट बात यह है कि बार्सिलोना क्लिनिकल थी. जो कुमान ने बोला कि बार्सिलोना को डिफेंस में सॉलिड होना होगा, वो बारसा आज दिखी. बट कहीं ना कहीं आपने देखा एक दो मोमेंट ऐसे थे जहां पे बार्सिलोना गोल खा गई होती. एक दो टाइम था जहां पे बार्सिलोना इट लुक्ड लाइक दे वुड कंसीड अ गोल. ठीक है, टैक्टिकल ब्रिलियंस था कह सकते हो कुमान का, जिसकी वजह से वी वो एबल टू होल्ड ऑफ वेलेंसिया. वी डिडंट कंसीड थैंक्स टू टर स्टेगन. प्रोबेबली दैट्स द रीजन व्हाई ही वेंट टू विन द मैन ऑफ द मैच. व्हाट एल्स कुमान डिड राइट? ही इन्वॉल्व्ड बोथ द फ्लैंक्स. दोनों फ्लैंक को इस्तेमाल किया एंड ये बेनिफिट हुआ जॉर्डी अल्बा का होने से. ये बेनिफिट हुआ डेस्ट को खेलने से. हमें विथ मिली. मिड से हमने देखा कि मिडफील्डर्स हमारे और अप टॉप चढ़ के अटैक करने की कोशिश कर रहे थे. डी जॉन्ग को आपने देखा मल्टीपल टाइम्स वो रन मार रहा था. आपने और देखा प्रोबेबली गावी वाज लिंकिंग अप द प्ले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद जॉर्डी अल्बा. तो उसने एक्सप्लॉइट अच्छे से किया. जो भी स्पेसेस मिली क्लिनिकल एक्सप्लॉइट किया वहां पे प्लेयर्स ने. एंड आई थिंक कि पिन पॉइंट टैक्टिक्स थे आज कुमान के. स्टार्टिंग फाटी फ्रॉम द स्टार्ट. फाटी को स्टार्ट करना फ्रॉम द स्टार्ट इज नॉट अ कुमान ब्रिलियंस. फाटी अगर फिट है तो फाटी वुड स्टार्ट. इट्स नॉट लाइक कि फाटी को स्टार्ट करना उसका की मूव था. अगर वो फिट है तो बंदा स्टार्ट करेगा, दिस नो बिग डील. एक और बात है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस तुमने देखे. उसने जैसे देखा कि वी आर विनिंग द गेम, उन्होंने सब्स्टिट्यूशन किया ऑन पॉइंट टाइम. ही ब्रॉट ऑन कुटिन्यो व्हेन ही नीडेड दैट गोल. अच्छी बात है. निको गोंजालेस को टाइम मिला, मिंगेजा को उसने मिनट्स दिए. तो आई थिंक सब्स्टिट्यूशन भी ऑन पॉइंट उसने किया था. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट ही डिड बाय. ठीक है, बाकी और क्या. वी मिस क्रिश्चियन रोमेरो टू बारसा, बिग लॉस. नहीं, वी डिडंट मिस क्रिश्चियन रोमेरो. क्रिश्चियन रोमेरो के लिए 50 मिलियन हम खर्च नहीं कर सकते थे. सो वी डिडंट मिस हिम एक्चुअली. दैट इज ओके. कुमान आज वोकल था काफी. ओके, कुमान अगर आज वोकल था. एक और बात, हाँ, ही वाज चीयरिंग अप हिज प्लेयर्स. तुमने देखा कि एक चीज और नोटिस की तुमने, प्लेयर्स जब बैड पास कर रहे थे, तुमने देखा डिपे और जॉर्डी अल्बा की वेवलेंथ मैच नहीं कर रही थी. थोड़ी सी डिपे और गावी की वेवलेंथ मैच नहीं कर रही थी. तो जब भी बैड पासिंग थोड़ी सी हो रही थी तो आपने देखा कि कुमान वाज लाइक चीयरिंग अप हिज प्लेयर्स. ठीक है भाई, ट्राई करो, विल डू इट मोर, बेटर करेंगे. एक चीज और आपने देखी, दैट वाज बेटर. ठीक है, ही प्लेड द परफेक्ट फॉर्मेशन, करेक्ट फॉर्मेशन. एग्जैक्टली, या फॉर्मेशन वाइज वाज करेक्ट. एंड स्टार्टिंग बुस्केट्स को आपने देखा आज, लाइक बुस्केट्स वाज आल्सो गुड यार. Busquets was there in the midfield. He was holding the ground, linking up with De Jong. तो दोनों मुझे मिडफील्ड में भी वर्क अपना सही लगा. बट थोड़ी सी बात है, थोड़ा सा और वर्क रेट बढ़ाना पड़ेगा. थोड़ा सा और वर्क रेट. वेलेंसिया चाहती तो बारसा के अगेंस्ट और गोल मार सकती थी. मिडफील्ड थोड़ा सा मुझे लो लगा आज. अटैक का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा था. अटैक में प्लेयर्स के पोजीशन में चेंजेस हमने देखा. लेफ्ट राइट डिपे वाज गेटिंग दैट फ्रीडम. लेफ्ट राइट काफ़ी ज़्यादा. फाटी वाज स्टक एज दैट पिवटल 9. मुझे ऐसा लगता है कि इंस्ट्रक्शन है कि डिपे अगर ड्रिफ्ट वाइड करेगा तो फाटी विल हैव टू स्टक इन एज अ नंबर 9, वहाँ पे स्टे अप टॉप कर रहा था. डेस्ट एंड डिपे का कनेक्शन मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा. तो दैट वाज गुड. कुटिन्यो इज मोर इफेक्टिव व्हेन ही इज ऑपरेटिंग सेंट्रली. एग्जैक्टली यतिन, यही बात मैंने अपने प्रीव्यू में कही. आप अगर मेरा प्रीव्यू देखोगे तो मैंने यही बात बोली है कि कुटिन्यो को एज अ सेंटर नंबर 10 खिलाना चाहिए. सुशांत कह रहे हैं विल अगुएरो स्टार्ट, इफ यस देन वेयर. विल यू स्टार्ट Aguero? हाँ, PS worse exactly. Aguero has a bit of
फैट इन हिज बॉडी। में ही अपने प्रीव्यू में बात बोला हूँ कि अगुएरो थोड़ा सा बल्कि लग रहा है। आई थिंक फिटनेस पे थोड़ा सा और वर्क करना चाहिए उसको। प्रोबेबली अगर मैं स्टार्ट करूँ, मैं स्टार्ट नहीं करूँगा अगुएरो को अभी। आई वोंट स्टार्ट अगुएरो अभी। आई वुड वेट, धीरे धीरे मैं एल क्लासिको तो बिल्कुल नहीं स्टार्ट करूंगा। एल क्लासिको में दिस इज द लाइनअप आई एम गोना गो। या एल क्लासिको में ये मेरा लाइनअप है। राइट विंग पे अपना डेस्ट और ओनली रॉबर्टो इन प्लेस ऑफ मिंगेजा, अगर रॉबर्टो उस हिसाब से खेले। बट मुझे लग रहा है कि डिफेंस में और हमें जरूरत पड़ेगी, तो आई थिंक मिंगेजा वुड कम इन द डिफेंस एरिया। बस यही है। That is the only thing that I'm gonna change for that El Clasico lineup. I'll bring in Rojo, but वो तो injured है, तो probably PK, Eric Garcia and right back पे अपना मिंगेजा भाई, ठीक है। Yeah, this is hollow. I definitely would say कि we need a more experienced right back. Yeah. But अगर डेस्ट है तो मिंगेजा डेस्ट कर सकते हैं बैलेंस, राइट। बारसा काइंड ऑफ मिड ब्लॉक में खेल रही थी। वी वर नॉट प्रेसिंग बट नॉट लिविंग द पास चैनल्स एम्प्टी। हाँ सुयश, एग्जैक्टली मिड ब्लॉक हम खेल रहे थे, ठीक है। एक बस वही बात थी, हमने मिडफील्ड से ज़्यादा प्रेसिंग नहीं की। हम थोड़ा सा और, वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा वर्क रेट और होना चाहिए था, थोड़ा सा और प्रेस और हमें करना चाहिए था। दैट वुड हैव बीन बेटर, बट नॉट लिविंग द पास चैनल्स एम्प्टी। हमने पास चैनल्स एम्प्टी नहीं छोड़े, बट तुमने देखा कि देयर वर अ फ्यू मोमेंट्स जो कि मैच में की मोमेंट्स हो सकते थे, जहाँ पे हमने एक्चुअली में पास चैनल्स छोड़ डाले। एक पास जो गोंजालोस गोदेस का चांस बना था, एक पास में वो पूरे चैनल को ब्रेक कर दिया, मिड का चैनल एंड डिफेंस का चैनल। एक पास एंड अ टर्न, काफी अच्छा अटैक था वो वेलेंसिया को। एक्चुअली दैट वाज ब्रिलियंस ऑफ गोंजालो गोदेस के हिसाब से। ही फाउंड दैट स्पेस टू ड्रिफ्ट इनसाइड। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि कुमान कुड हैव मेड फ्रेंकी डी जॉन्ग प्ले back and Gavi like the attacking up front, then it would have been better instead of Roberto. If Mingueza could play Simon, all right. Gavi, I think the position of Gavi was better. देखो people would say कि why would you want De Jong to go up top and score? De Jong को मैं up top क्यों चाह रहा हूँ? De Jong last season has shown कि he can play that up top position. तो मेरा सीन यही है, जब तक बुस्केट्स है इस टीम में, I want De Jong to play with much more freedom, go up top, है ना। और जब बुस्केट्स नहीं है, and जब De Jong would be playing as a holding midfielder, then फिर De Jong के लिए अलग इंस्ट्रक्शन रहेगी। one player I want to see improvement is in Depay. Depay को मैं चाहता हूँ और ज़्यादा अर्ली पास रिलीज करे, एंड Depay वो चीज़ कर नहीं रहा था। Depay को थोड़ा सा और ज़्यादा क्विक रखना होगा। ही इज होल्डिंग अप द बॉल वे टू मच। तो मैं चाहता हूँ Depay क्या करे, क्विकली बॉल रिलीज करे अर्ली यार। दैट इज द वन थिंग दैट आई वांट हिम टू डू। ही इज वेरी गुड इन पोजीशन, क्विक है, टचेस एंड टर्न्स, एवरीथिंग, लिंक अप प्ले। फाटी के साथ काफी अच्छा कनेक्शन था, उसका ले ऑफ आज वर्ल्ड क्लास था, उसके एक दो ड्रिबल्स काफी तगड़े थे। बट ओवरऑल आप देखोगे तो देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू इंप्रूव। या Depay, डेफिनेटली आई वांट टू सी हिम इंप्रूव इन हिज फाइनल पासेस इन एवरीथिंग, राइट। Bro, if you see the same game, Sergio Roberto didn't involve in attack too, making 3 at the back, which helped Alba to attack and play almost as a winger. And in defensive phase, we were making a mid five. Yeah, Brindle, वही तो बात है। Roberto didn't go up top because Dest was holding that right hand side, जिसमें De Jong was coming in and Depay was coming inside. तो हम वो numbers up top हम बढ़ा रहे थे। तुमने एक चीज नोटिस की, जिस भी फ्लैंक से हम अटैक कर रहे थे, उस फ्लैंक पे हमने numbers थोड़े से बढ़ाए। अगर राइट से अटैक हो रहा है तो डेस्ट के आसपास Depay एंड De Jong यूज्ड टू बी देयर, एंड रोबर्टो की नीड नहीं थी ना। रोबर्टो वाज देयर मोस्टली एज अ राइट बैक, एंड बैक थ्री में बन जाते, इसकी वजह से लेफ्ट पे जॉर्डी अल्बा पुशअप कर रहा था। तो दैट इज वाइज टू डू। और वही सेम सिनेरियो लेफ्ट पे भी बन रहा था। जब जॉर्डी अल्बा वाज देयर, गावी वाज गोइंग अप टॉप, गावी वाज मेकिंग दैट रन इन बिहाइंड द लेफ्ट बैक एंड द लेफ्ट सेंटर बैक, एंड फिर उसके बीच में अपने दूसरे मिडफील्डर्स आके यू नो कलेक्टिंग कर रहे थे। तो इट्स लाइक ओवरलोडिंग द फ्लैंक्स, 2v3s 2v1s 2v3s kind of हम बना रहे थे, and that is good. You should do that. Who is your creator you can rely? I think कि मैं midfield में creator lack कर रहा है बाबा। Yeah, that's the thing. Creation midfield से होना चाहिए सुशांत भाई। दिक्कत यही है कि हम attackers पे dependent है to create something. You see midfield में creativity कौन दे सकता है? De Jong has that ability to find that pass threaded through balls. हर मैच में we cannot expect him to have an assist, but that's what we need to improve. अगर De Jong फ्रीडम से खेल रहा है, देखो De Jong को ज्यादा फ्रीडम देके खिलाने का मतलब ये है कि we expect him to have some numbers, assists, goals. अगर De Jong को तुम वो फ्रीडम
दे रहे हो तो आई वांट टू सी हिम हैव दैट नंबर्स. अगर नहीं तब तो फिर सीडीएम रोल सही है ना. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम बुस्केट्स. मिडफील्ड से क्रिएटिविटी और होनी है. आई वांट गावी, आई वांट पेड्री इफ ही इज प्लेइंग, व्हेन ही इज प्लेइंग, टू प्रोवाइड अस विद मोर क्रिएटिविटी. दैट्स वेयर वी लैक. इट्स मोस्टली अभी डिपे पे डिपेंड कर रही है क्रिएटिविटी, मोस्टली डिपे एंड हमारे प्लेयर्स के मूवमेंट पर. एंड जॉर्डी अल्बा 2 की पासेस टुनाइट. तो बार्सिलोना तब इंप्रूव करेगी एंड हमेशा से यही सीन रहा है जब हमारे मिडफील्डर्स कंट्रीब्यूट करने लगेंगे. ऐसा नहीं कि हमारे मिडफील्डर्स खराब खेल रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग हमारे मिडफील्डर्स खराब खेल रहे हैं. हमारे मिडफील्डर्स सही खेल रहे हैं, दे आर डूइंग गुड. बट तुम दूसरी टीम के मिडफील्डर्स देखोगे ना जो वो कंट्रीब्यूट करते, तो लुक एट किमिख. एक बार किमिख को तुम देखो यहाँ पे, उसका कंट्रीब्यूशन. चलो ठीक है, बायर्न की टीम तो नेक्स्ट लेवल है, बट स्टिल कंसिडरिंग किमिख प्लेइंग एज अ 6, ही कंट्रीब्यूट्स मोर. आप देख सकते हो उसके असिस्ट, गोल्स एंड नंबर्स होते हैं. आप यूनाइटेड पे देखो ब्रूनो, चेल्सी पे देखो, चलो चेल्सी की तो फॉर्मेशन अलग है, काय हैवर्ट्ज एंड मेसन माउंट प्रोबेबली प्ले अप टॉप. बट हर कोई ना टीम पे दे हैव प्लेयर्स जो कि मिडफील्ड से क्रिएटिविटी रहती है भाई. तो दैट्स व्हाट आई वांट टू सी. पूज, दैट्स वेयर पूज कम्स इन. केडीबी, एग्जैक्टली, थैंक यू सुशांत, थैंक यू. दैट्स वेयर पूज कम्स इन. यही तो बात है. पूज को वहीं पे हम इंक्लूड कर सकते हैं. ही वुड प्रोवाइड अस दैट क्रिएटिविटी. बट तुम पूज को किसकी जगह खिलाओगे? वुड यू कीप गावी आउट? वुड यू कीप डियोंग आउट? कुमान कैन नॉट पुट डियोंग आउट ऑफ द टीम एंड नाइदर ही कैन डू बुस्केट्स. मुझे ये लगता है कि दोनों में से एक प्लेयर को खेलना चाहिए अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन अगेंस्ट एट बार्सिलोना. तो वी वर जस्ट वेटिंग फॉर दैट ट्रांजिशन बिटवीन. एंड कुटिन्यो भी है, बट कुटिन्यो नेवर स्टार्ट्स. तो मैंने जो तुम्हें फॉर्मेशन बताई थी याद है एक बार, एक ये फॉर्मेशन डायमंड, बुस्केट्स, डियोंग, गावी, कुटिन्यो, एक डायमंड है ना, वो होगी आई थिंक बेस्ट, जिसमें कुटिन्यो को फुल फ्रीडम मिलेगा. आज कुटिन्यो थोड़ा सा बेटर खेला. Yeah, Gavi looked a bit rusty. हाँ, I would agree. Gavi looked a bit rusty. But let's take a look at Felipe Coutinho. 31 मिनट्स के लिए एक गोल, 31 टचेस थे इसके. इन्वॉल्वमेंट फेयर इनफ एंड पासेस एक्यूरेसी थोड़ी सी खराब. क्रॉसेस, लॉन्ग बॉल, बिग चांस क्रिएटेड, 1 बिग चांस क्रिएटेड. ओके, हाँ तो ठीक है, बेटर फ्रॉम Coutinho. इफ Coutinho इज प्लेड इन दैट होल, दैट नंबर 10 विथ हमारी टीम की कम हो जाएगी. प्रोबेबली हम डेस्ट को राइट विंगर नहीं खिला पाएंगे. जॉर्डी अल्बा को के ऊपर प्रेशर होगा, लेफ्ट हैंड साइड से ज्यादा अटैक होगा. बट वी हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग, है ना. कुटिन्यो को लाइनअप में इंक्लूड करने के लिए आइदर यू हैव टू लीव आउट गावी, जो कि मैं कह सकता हूं कि कर देना चाहिए. 17 साल का बंदा आपकी टीम में रेगुलर स्टार्टर नहीं होना चाहिए ना. नहीं, मैं कहीं भी अलाउ नहीं करूंगा. आई थिंक वी शुड हैव प्लेयर्स जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं. Probably Coutinho and Pedri भी 18 का है, तो I think Coutinho should be one of those guys जो कि regular starters हो जाए, and we would have Gavi and Pedri to help us out. And Puig substitute करे Frenkie de Jong को, Gavi substitute करे Coutinho को after a good game. That's what we want to see from a team, भाई. Exactly, हाँ. Puig can be substituted intelligently. Puig can be that strategic, tactical substitution made by Koeman कि भाई गेम कीजिए, वहां पे Puig आ गया and he is affecting and he is making that वो जो करता है creation that he can do. Chiesa and Kimmich to Barca is not possible. Of course भाई, nobody is asking for that. तुम समझ रहे हो? So we are very fortunate to have too many brilliant midfielders to choose. Manish, exactly. We are fortunate to have too many midfielders to choose. But क्या काफी midfielders similar हो रहे हैं? Do we need to see a difference? देखो, Gavi is that guy जो कि he's brilliant. He can play tremendously well. But मैं नहीं चाहता मैं 17 साल के बंदे को रेगुलरली खिलाऊं भाई. I would want to bet on Coutinho. I would want to bet on Ricky Puig more than Gavi. He can come in as a substitute, bhai. He can affect. He can, does what he can do. He can do what he can do. Baki. So, bhai. Yep. Last question: should we trust Koeman? And I think we are bound to trust Koeman. I think
इट डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट्स दैट विल बी सीइंग इन द फ्यूचर। आगे क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, आगे और क्या गेम्स में कुमान किस हिसाब से खेलेगा, एक रिजल्ट के ऊपर मैं नहीं कहूंगा। वेलेंसिया वर अ टफ नट टू क्रैक, एक टफ गेम था एंड बार्सिलोना अच्छा खेला। डायनामो कीव के अगेंस्ट गेम काफी ज्यादा डिफरेंट होगा, अवे गेम है एंड वो हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद से रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी हमें देखना होगा कि कुछ टफ कॉम्पिटिशंस मिले, उनके अगेंस्ट हमें देखना हाउ विल बार्सा डू। अभी के लिए कुमान स्टेज, अभी के लिए ही स्टेज। As bad as we want him to leave, he's staying. So भाई I think कि काफ़ी अच्छी वार्तालाप हुई एंड आई थिंक कि शायद यही एक पार्ट होगा जिसको मैं कट करके एज अ वीडियो रिव्यू डाल सकता हूँ कल सुबह, बिकॉज हमने इसमें पॉसिबली काफ़ी सारी टैक्टिक्स की बात की एंड हम वीडियो रिव्यू के लिए पॉसिबली हम ये कर सकते हैं, यू नो